हाँ, छात्रा के पिता तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं और वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब तो केवल पुलिस जांच नहीं कर रही है, अब तो एसआईटी भी गठित हो गई है, अब सीआईडी भी इन्वॉल्व होने जा रही है। सम्राट चौधरी ने मीटिंग की है डीजीपी के साथ और सीआईडी को भी इन्वॉल्व करने को कहा है। तो पटना पुलिस की कार्यशैली को लेकर तो सवाल हो ही रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना नीट छात्रा मौत केस में पुलिस की लापरवाही नहीं बल्कि साजिश का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस की काली करतूत सामने आ रही है। जिस बेडशीट पर छात्रा बेहोश हुई थी और उल्टी की थी, वही बेडशीट धुली हालत में फॉरेंसिक साइंस लैब को सौंप दी गई। जाहिर है यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, धुंधली बेडशीट, जो धुली हुई बेडशीट थी वो एफएसएल को भेजी गई, तो ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? बिल्कुल, छात्रा के कमरे के हर चीज़ को संजो कर रखना चाहिए था, कमरे को सील करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पुलिस से बहुत चूक हुई है। यहाँ तो थाना प्रभारी 3 दिन तक उस हॉस्टल में गए ही नहीं जहाँ ये कांड हुआ और अपने ड्राइवर को भेजकर डीवीआर मंगवाया। अभी तक क्या है सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। और एफएसएल को धुली हुई बेडशीट भेजने पर पुलिस की जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। पटना पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब को जांच के लिए जो बेडशीट छात्रा की सौंपी है वो धुला हुआ है। मतलब लड़की के कमरे से बरामद बेडशीट को धुलवाया गया है और फिर उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या छुपाने की कोशिश पुलिस कर रही है। हाँ, जिस बेडशीट पर छात्रा बेहोश हुई थी और उसने उल्टी की थी, सूत्रों के मुताबिक जब एफएसएल की टीम ने बेडशीट की जांच शुरू की तो साफ हुआ कि चादर पहले ही धोई जा चुकी है। जांच के दौरान उसमें डिटर्जेंट पाउडर के अंश पाए गए। एफएसएल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से धुली हुई चादर पर जैविक साक्ष्य मिलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। तो सवाल तो उठेगा कि पुलिस ने भाई धुलवा पुछवा के क्यों भेजा जांच के लिए? वो जैसी हालत में था बेडशीट, तो उसी हालत में सौंपना था जांच के लिए। मतलब जिस साक्ष्य से छात्रा की मौत के जो मामले हैं उसको पता की जा सकती थी, उसे ही धो दी गई। हाँ बिल्कुल, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा उसी बेडशीट पर सो रही थी जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और बेहोश हुई थी और उसने उल्टी भी की थी। यही कारण था कि इस बेडशीट को जांच के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे सुरक्षित रखने के बजाय धोने के बाद एफएसएल को सौंप दिया और सूत्रों का कहना है कि धोने के बाद इस बेडशीट का दोबारा इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। इसके बावजूद इसे जांच के लिए भेज दिया गया। तो सवाल उठता है कि धुली हुई बेडशीट से क्या हासिल होगा पुलिस को और लैब में क्या रिपोर्ट आएगा, ये सवाल है। सर, तो सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या लापरवाही है? ये तो छेड़छाड़ ही दिख रही है ना। छात्रा की बेडशीट को जिस तरह से धुलवा करके लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है, ये तो लापरवाही नहीं दिख रही है, ये तो पर्दा डालने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। ये तो भूल नहीं है, ये बड़ा अपराध है और पटना पुलिस ने अपराध किया है। और ये सामान्य लापरवाही होती तो हम कहते कि भाई भूल हो गई है, लेकिन ये तो साजिश ज़्यादा दिखाई दे रहा है, भूल कम। और आपराधिक मामलों में किसी भी वस्तु को बिना सील किए, बिना छेड़छाड़ के फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना एक बुनियादी नियम है, सब पुलिस वालों को पता है। लेकिन इस मामले में उसी नियम का उल्लंघन किया गया है और जानबूझकर किया गया, ऐसा लगता है। जानकारों का कहना है कि यदि बेडशीट बिना धुली हुई अवस्था में भेजी जाती तो उल्टी, शरीर से निकले द्रव्य या अन्य रासायनिक संकेतों की जांच संभव थी। यह पहला मौका नहीं है जब इस केस में पटना पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी पोस्टमार्टम में देरी हुई, हॉस्टल को देर से सील कर किया गया, शुरुआती जांच में आत्महत्या की थ्योरी पेश की गई और पुलिस की वहीं से छिछालेदर शुरू हुई। अब धुली हुई बेडशीट का मामला सामने आने के बाद ये आलोचना और तेज हो गई है। जाहिर है अब यह खुलासा जांच की पारदर्शिता और गंभीरता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। तो देखिए क्या होता है। सर, तो पीड़ित परिवार ने पटना पुलिस के कार्यप्रणाली पर काफी सवाल उठाए और ये लाजमी भी है। हाँ, छात्रा के पिता तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं
और वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब तो केवल पुलिस जांच नहीं कर रही है, अब तो SIT भी गठित हो गई है, अब CID भी इन्वॉल्व होने जा रही है। सम्राट चौधरी ने मीटिंग की है DGP के साथ और CID को भी इन्वॉल्व करने को कहा है। तो पटना पुलिस की कार्यशैली को लेकर तो सवाल हो ही रहे हैं। पटना पुलिस तो कटघरे में खड़ी है और खुद अपने कारणों से खड़ी है। इनका कहना है कि हर नए खुलासे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि शुरुआती दौर में मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। परिवार को डर है कि अहम सबूतों को नष्ट होने से सच सामने आने में मुश्किल हो सकती है। परिजन निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। पटना पुलिस की लापरवाहियों के सामने आने के बाद यह पुलिस जांच की गंभीरता और जवाबदेही की भी परीक्षा बन गया है। सर, तो अब जांच का रुख क्या है? बहरहाल SIT के सामने अब तक की जांच का विषय है कि बेडशीट किसके आदेश पर धोई गई और किस स्तर पर यह चूक हुई। साथ ही अभी देखा जा रहा है कि क्या इस लापरवाही से जांच को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई संभव है। FSL की रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन धुली हुई बेडशीट का तथ्य इस केस में एक अस्थायी और सवाल बन चुका है और इसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। तो नीट छात्रा की मौत का मामला अब सिर्फ संदिग्ध हालात तक सीमित नहीं है। धुली हुई बेडशीट को FSL भेजने का खुलासा होने से ये लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम से बड़ी चूक हुई है या जानबूझकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हुई है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब यह जो मामला है, धुली हुई बेडशीट को फॉरेंसिक भेजना या पुलिस की कार्यप्रणाली पर काफी गहरे सवाल छोड़ते हैं। अब सम्राट चौधरी भी एक्शन में आ गए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।